समझ में नहीं आई। कौम का क्यों नहीं समझ में आई? अब समझ में क्या आती? समझ में ये आती मियाँ इतना समझाया बुझाया जाता, दीन की बातें समझाई जाती, मगर बात समझ में नहीं आती। एक साहब थे बेचारे, तो एक टेलर साहब से मुलाकात हुई। उन टेलर साहब से कहने लगे, टेलर साहब जरा मुझे ससुराल में दावत है, ससुराल जाना है, मेरे कपड़े जरा इतने अच्छे सिल दो बढ़िया करके, ताकि ससुराल जाऊं तो ससुराल वाले ये कहे तुम्हारे यहाँ तुम तो अच्छे हो ही, मगर तुम्हारे यहाँ सिलाई वाले टेलर भी अच्छे। तो उन्होंने कहा इसमें क्या, ये तो हमारे हाथ का काम है। जब हाथ का काम का जैसा बढ़िया तुम्हारा कपड़ा होगा वैसी हमारी सिलाई। तो ससुराल के लिए कपड़ा तो भैया कहने क्या, बहुत ही अच्छा। अरे ससुराल का मामले ही लाजवाब होता है। एक किताब है ससुराल नामा, उसके अंदर जो अशार दिए गए बड़े लाजवाब। तो ससुराल के लिए दीवानों के बड़ा अच्छा कपड़ा लेके आए, और जब कपड़ा लाए टेलर के पास पहुंचे तो कहने लगे मैं ससुराल जाना, जरा मौके पे सिल देना। उन्होंने कहा ठीक, कपड़ा आप डाल दीजिए। तो जब लेके आए वो कपड़ा, तो उन्होंने नापना शुरू किया। कुर्ता नापा तो लंबाई नापी, सीना नापा, दामन नापा, गला नापा, आस्तीन नापी। और ये टेलर का काम होता है, जब नपाई करता है तो कपड़े के कोने पर सब लिखाई हो जाती, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितना गला, कितना सीना, कितना दामन, ये सब कोने पे लिखा। तो टेलर साहब ने उनके कुर्ता नापते गए और एक कोने में लिख दिया। जब पैजामा नापने लगे, जितने में एक कोई मिलने वाला आ गया, उसने टेलर साहब को बातों में लगा लिया। पैजामा की लंबाई नापी, मोहरी नापी, कमर नापी, ये सब तो नापते चले गए, मगर लिखना भूल गए। लिखना भूल गए, कपड़ा तहाया वैसे ही रख दिया। अब जब सिलाई का टाइम आया तो उन्होंने सिलना शुरू किया। अब जब सिलाई के टाइम वो सिलाई करने लगे तो उन्होंने खोल के कपड़ा देखा, कुर्ते की तो नाप लिखी थी, तो कुर्ता उसी हिसाब से काट दिया। और काटने के बाद उसे सिला तो वो लाजवाब हो गया। अब जब पैजामा काटने की बारी आई तो इधर लौटे उधर लौटे, कहीं लिखा ही नहीं। तो कहने लगे काम ऐसा किया जाए, जो औरतें बच्चियां करती वही काम कर लें, अब उनका इंतजार कब तक किया जाएगा। कहने लगे वो काम कैसा है जो औरतें लड़कियां करती हैं। कहा काम ये होता है, औरतें कहती हैं खाने में सालन में नमक कम डालो, जरूरत लग जाएगी तो मौके पे छिड़क दिया जाएगा। का फिर पैजामा कैसे ऐसे बन जाएगा? का पैजामा यह है कि ज्यादा लंबा सिल दो, जरूरत लगेगी तो नाप के उतना ही नीचे से काट के बराबर कर दिया जाए। इसलिए उन्होंने खूब लंबा पैजामा तैयार किया। लंबा पैजामा जब तैयार हो गया, टेलर साहब ने सिला, और जब उनके जाने का वक्त आ गया तो कहने लगे टेलर साहब हमारी ससुराल जाने का वक्त आ गया है, क्या पैजामा कपड़े हमारे तैयार हैं? अरे उन्होंने कहा तुम आए तो होते, मैंने तुमने बताया था उसी दिन तैयार किए। जैसे ही वो आए उन्होंने कुर्ता उठाया और जल्दी से सिलाया, बटन खोले पहना के दिखाया। तो कहने लगे मास्टर साहब वाकई आपने लाजवाब कुर्ते सिले हैं, अब तो ससुराल वाले भी कहेंगे हमारा कुर्ता मुझसे बनवा ना, इतने लाजवाब तुम्हारे यहाँ टेलर रहते हैं। तो बस इतना ही सुनाया, कुर्ता फिर उतार लिया, और उतारने के बाद तहाया अपने घर आ गए। जल्दी से गुस्ल किया, और गुस्ल करने के बाद कुर्ता ही फिर पहन लिया। अब कुर्ता पहना तो कुर्ता तो फिट था ही, मगर जब पैजामे में पैर डाला तो वो तलवे के नीचे इतना लंबा। अब जब लंबा पैजामा देखा तो बेचारों ने कहा अब तो ससुराल जाने की बिल्कुल तैयारी है, अब क्या किया जाए? तो कहने लगे ऐसा करेंगे, इसे गोट में टांग लेंगे ऊपर चढ़ा के, इस तरह से आज काम चला लेंगे, फिर मास्टर से समझवा लेंगे। फिर ख्याल आया यार और कहीं होता तो काम चल जाता, मसला ससुराल का है। अगर सालों ने छेड़छाड़ कर दी, जरा भी भागे, और अगर गोट से पैजामा निकल गया तो कहेंगे दूल्हे मियाँ कुर्ता तो अपना पहन के आए हैं, पैजामा मोहल्ले से मांग लाए, बदनामी हो जाएगी। तो इसलिए जल्दी से कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। तो पैजामा उतारा, और पैजामा उतारने के बाद बीवी से कहने लगे तुम्हें मालूम है मैं जाने की जल्दी में हूँ, टेलर ने गड़बड़ कर दिया, पैजामे को लंबा कर दिया, जरा 4 उंगल काट दो, अंदर से तुरुप दो। और मियाँ अकेले जा रहे थे, बीवी को लिए नहीं जा रहे थे, बीवी तो नाराज बैठी।
बीवी तो वैसे नाराज बैठी। जैसे उन्होंने कहा पैजामा संभाल दीजिए तो बीवी ने आंख बिगाड़ के कहा तुम्हारा पैजामा देखे घर का काम देखे। बेचारे मारे डर के लेके पैजामा भाग खड़े हुए, लेके भगे पैजामा। गए बेटी के पास, कहने लगे बेटी तेरी अम्मा को फुर्सत नहीं है, जरा पैजामा मास्टर ने लंबा कर दिया, 4 उंगल काट दे, अंदर से तुरुप दे। बेटी ने आंखें बिगाड़ी, कहा अब्बा तुम्हें शर्म तो आती नहीं, अम्मी घर में करती क्या है, काम तो हम ही सब करते हैं, तुम्हारा पैजामा देखे घर का काम देखें। बेचारे होश लेके भागे। बहू के पास पहुंचे, कहने लगे बहू बेटा तेरी अम्मी को भी फुर्सत नहीं, बिटिया को भी फुर्सत नहीं, मास्टर ने पैजामा लंबा कर दिया, 4 उंगल काट दे, अंदर से तुरुप दे ताकि तेरे ननिहाल चला जाऊं। उन्होंने कहा अब्बा तुम्हें कतई गैरत नहीं, हमारा ये नन्ना मुन्ना बच्चा, हम अपना बच्चा देखे, तुम्हारा पैजामा देखे। बेचारे बस्ती में एक बहन रहती थी, उसके यहाँ पहुंचे तो बहन को वाकई भाई से बड़ी मोहब्बत होती है। जैसे वो बहन के यहाँ पहुंचे, उन्होंने देखा बहन ने भाई को, कहा भाईजान अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। बिटिया कहा कैसे आना हुआ भाईजान? कहीं आना क्या हुआ बिटिया, मेरे घर में किसी को फुर्सत नहीं, मास्टर ने पैजामा लंबा कर दिया, इसलिए आए कि 4 उंगल काट दे, अंदर से तुरुप दे। उनने कहा भैया तुम्हें कतई शर्मो हया है ही नहीं, इसलिए कि हम अपने घर के अकेले, तुम्हारे घर में 3-3 लोग मौजूद हैं, तुम्हारे घर में किसी को फुर्सत नहीं, हम अकेले घर के अपना घर देके तुम्हारा पैजामा देखें। बेचारे होश से भाग गया। अब जब वहां से भाग गया है तो अब गुस्सा आ गया, गुस्सा मियां। और गुस्से में आने के बाद काम क्या किया, चद्दर ओढ़ के लेट रहे, पैजामा खुटिया में टांग दिया, पैजामा टंगा खुटिया में, अपने आप गुस्से में चादर ओढ़ के लेट गए। अब जब लेट गए उसके बाद बीवी को ख्याल आया, जनाब अब्दुल कय्यूम साहब के मीलाद हो रही थी, मौलाना लोग बता रहे थे वो औरत हरगिज़ जन्नत में नहीं जा सकती जो अपने शौहर की बात न माने। अगर आदमी की बात मान लेती है औरत तो उसे जन्नत का टिकट मिल जाता है। कहा हमने बहुत बड़ी गलती की, अगर जरा सी बात मान लेते, 4 उंगल काट के अंदर से तुरुप देते तो आसानी से जन्नत मिल जाती। हमने कितना गड़बड़ किया कि हमने अपनी जन्नत खो दी। इसलिए बीवी ने कहा घर का काम तो फिर हो जाएगा मगर जन्नत नहीं जाना चाहिए। दौड़ के बीवी आई, देखा बेचारे खुटिया में टंगे हैं, तो मियाँ को तो जगाया नहीं, खुटिया से पैजामा उतारा, 4 उंगल का अंदर से तुरुप दिया। न उन्होंने उनसे बात की, न उन्होंने उनसे, उन्होंने जहां खुटिया से उतारा था वहीं टांग दिया। थोड़ी देर के बाद बेटी को ख्याल आया, मीलाद शरीफ में मौलाना साहब बता रहे थे वो औलाद हरगिज़ जन्नत में नहीं जा सकती जो औलाद अपने माँ बाप की बात न माने। अरे जरा सी अब्बा की बात मान लेते, जन्नती हो जाते। लड़की ने कहा काम तो आज के बजाय कल हो जाएगा मगर जन्नत रोज कहाँ मिल पाएगी, अब्बा का काम रोज कहाँ लगता, इसलिए आज ही मौका था जन्नत लेने का। उन्होंने कहा आज अब्बा ने कहा काम आज हो चाहे ना हो मगर जन्नत नहीं जाने देंगे। लड़की दौड़ी, देखा खुटिया में पैजामा टंगा है, खुटिया से पैजामा उतारा, 4 उंगल काट दिया, अंदर से तुरुप दिया। और उसने भी अब्बा को जगाया नहीं, खुटिया में टांग दिया। अब जब खुटिया में टांग दिया, बेचारे टंगे हुए थे, उसके बाद बहू को ख्याल आया। मौलाना साहब मीलाद में बता रहे थे कि जब तक लड़की की शादी ना हो, जब तक लड़की की शादी ना हो अपने माँ बाप की बात मानने में जन्नत है, और जब शादीशुदा हो जाए तो सास ससुर की बात मानने में जन्नत है। हमारे ससुर ने जरा सी बात कही थी, अगर ससुर की बात मान लेते तो जन्नत का टिकट मिल जाता। या अल्लाह इस बच्चे के चक्कर में, इसके चक्कर में, इस बच्चे के चक्कर में उस पर दांत पीस रही है, इस बच्चे के चक्कर में हमने अपनी जन्नत खो दी, हम इस लल्ला के चक्कर में जन्नत चली गई। कहा लल्ला चुप पे उतर जा, हम अपनी जरा जन्नत ले ले। इसलिए जन्नत लेने के लिए बहू ने जैसे ही बेटे को उतारना चाहा, लल्ला करने लल्ला रो दिए। जैसे ही लल्ला रोए, बहू ने उठाया गुस्से में और बेटे को जमीन पे ठसक दिया। कहा रो चाहे चिल्लाओ जन्नत नहीं जाने देंगे। जल्दी से बहू दौड़ी और खुटिया से पैजामा उतारा, 4 उंगल काट दिया। चार उंगल काट दिया, अंदर से तुरुप दिया, और तुरुपने के बाद उसने भी खुटिये में टांग दिया। थोड़ी देर के बाद
देखा तो बेचारी बहन चली आ रही। उनसे लोगों ने पूछा कैसे चली आई? कहा आई क्या है, आए क्या, यहाँ किसी ने बात नहीं मानी, मेरा भैया मेरे घर गया, हमने उसे मना तो कर दिया मगर फिर हमें याद आया हमारी अम्मा की रूह कब्र में तड़पती होगी। अम्मा कहेगी एक गोद में बढ़े, एक गोद में पले, एक गोद में दूध पिया, सब कुछ एक गोद में। बहन कितनी बेरहम हो गई, भैया का जरा सा काम नहीं किया। हमें जब याद आया कि हमारी अम्मा की रूह कब्र में तड़पती होगी, इसलिए हमने कहा घर का काम आज के बजाय कल हो जाएगा मगर अम्मा की रूह कब्र में नहीं तड़पने देंगे, इसलिए आए हैं भैया का काम करने। देखा पैजामा टंगा है, किसी ने बात नहीं मानी तो बहन दौड़ी और जल्दी से खुटिया से पैजामा उतारा, 4 उंगल काट दिया। 4 उंगल काटने के बाद तुरुप दिया और तुरुपने के बाद अब बहन ने, कोई ने तो बात नहीं पूछी मगर बहन ने पैजामा हाथ में ले लिया और भाई के चादर का कोना पकड़ के हिलाया, का भैया उठो तुम्हारा पैजामा बन गया, जहां जाना चाहो चले जाओ। भैया बड़े बड़े खुशी उठे। भैया ने आंखें खोली तो खोलने के बाद कहने लगे या अल्लाह, बीबी काम नहीं आई, बेटी काम नहीं आई, बहू काम नहीं आई, काम आई तो मेरी प्यारी बहन काम आई। जल्दी से उठ खड़े हुए, कुर्ता पहले पहन लिया। कुर्ता पहनते ही पहले थे, फटाक से पहले कुर्ता पहन लिया और जब कुर्ता पहन लिया उसके बाद बहन के हाथ से पैजामा लिया और जब पैजामा लिया और जब उसमें पैर डाला मियाँ, जब उसमें पैर डाला तो पहले तो वो तलवे के नीचे था, अब वो घुटने के ऊपर। पहले तलवे के नीचे, अब वो घुटने के ऊपर। मेरे प्यारे भाई, मतलब हंसाने का नहीं है, मतलब ये है कि अगर न तुमने हरकत की होती, अगर इस्लाम की बात मान ली होती, नबी की बात मान ली होती तो ये पैजामा नेकर नहीं बना होता। इसी को इमाम अहमद रजा ने कहा था कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अच्छे तरीके समझ जाओ, अभी मौका है, अभी वक्त है, अभी टाइम है, इसलिए का टाइम बहुत ज्यादा हो गया और आप हजरात अभी सुधार का वक्त है। अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें